अपने को वैरागी मानते रहो तुम, लेकिन वास्तव में वैरागी। और मन अगर निर्विकल्प हो गया तो घर में भी तुम सन्यासी हो। सा जयत्यर्थ सन्यासी पूर्ण स्वरस विग्रह। क्या? वही जय को प्राप्त होता है। अकृत्रिम अनविच्छिन्ने समाधर्यस्य वर्तते। बहुत अच्छा। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है, माने धन्य धन्य होता है। कौन सा सन्यासी? जो पूर्णानंद में डूबा रहता है, पूर्णानंद स्वरूप, पूर्ण स्वरस विग्रह, अपने रस में डूबा हुआ पूर्णानंद है। अकृत्रिम, क्या? अनविच्छिन्न। एक समाधि होती है कृत्रिम और दूसरे जैसे आर्टिफिशियल और नेचुरल, आज की भाषा में। तो जो साधक होते हैं उनकी समाधि तो आर्टिफिशियल होती है, और जो सिद्ध हो गए होते हैं उनकी समाधि नेचुरल। समझे कि नहीं? बाबा जी कहाँ गए? बोले गुफा में ध्यान कर रहे हैं। लो बताओ। हाँ? अरे भगवान आकाश की तरह आत्मा व्यापक है और कहाँ ढूंढ रहे हैं? अच्छा जी, कितनी देर तक गुफा में ध्यान लगा आपका? 10 मिनट, आधा घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 6 घंटे, फिर कहाँ हुआ? फिर संसार में आ गया। ये जो आर्टिफिशियल समाधि है वो साधकों की होती है, और जो सिद्ध हो गए बोले अकृत्रिमौ। कृत्रिम कहते हैं वही आर्टिफिशियल को, संस्कृत में कृत्रिम। जो की जाए वो कृत्रिम, और जो नेचुरल हो वो अकृत्रिम, स्वाभाविक। देखो, अकृत्रिमौ अनविच्छिन्ने। समाधि 2 तरह की बढ़िया है। एक तो नेचुरल हो और जो निरंतर समाधि में। अरे बाबा जी बड़े त्यागी हैं, बड़े समाधिनिष्ठ हैं। 6 घंटे महाराज रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे रहते हैं, तो फिर 18 घंटे फिर क्या हुआ? लड़ाई और झगड़े, निंदा और चुगली। तो समय कट गया क्या नहीं कटा? एक समय में आपने ध्यान लगा लिया, बाकी समय में फिर संसार आ गया। इसलिए अभी तुम पूर्ण नहीं हो। पूर्ण कब हो? जब समाधि लगाना न पड़े, समाधि लगी रहे। समाधि लगाना नहीं पड़े, लगी रहे, वो अकृत्रिम समाधि कहलाती है। क्या? और निरंतरम, निरंतर। और व्यवहार से पता लग जाएगा। अगर तुम निरंतर समाधि में रहते हो तो निंदा और चुगली, हंसी और मजाक, ठिठोलियां, ये सब छूट जाएंगे। अगर होंगी भी तो उसमें विचलित नहीं हो, उससे प्रभावित नहीं हो, ऊपर ही हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी समाधि सिद्ध हो जाए। अकृत्रिमौ अनविच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते। समाधि वो जो नेचुरल हो, स्वाभाविक हो और निरंतर हो, जिसके साथ हमारा गहरा अटैचमेंट हो जाए, उसकी याद 2 घंटे आती है, 22 घंटे नहीं। 4 घंटे आती है, 20 नहीं। हाँ? अच्छा, उसकी याद करनी पड़ती है कि होती रहती है? बोलो भाई। करनी नहीं पड़ती, होती रहती। और थोड़ी थोड़ी देर होती है,
नहीं, निरंतर होती रहती। जैसे संसार से अटैचमेंट होने पर अपने प्यारे का ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप ध्यान होता रहता है और उसकी एक सीमा नहीं है कि 2 घंटे स्मरण होगा कि 4 होगा। जब तक हम सो के जाग के सो नहीं जाते, निरंतर रहता है। इसी तरह जो ऊंची स्थिति में पहुंच गए महापुरुष, स्वरूप में पहुंच गए, वो सदा समाधि में रहते हैं, निरंतर समाधि में रहते हैं। आंख खुली है तो समाधि है, आंख बंद है, लेटे हैं तो समाधि है, बैठे हैं तो समाधि है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, हर समय वो समाधि में रहते हैं। समाधि शब्द का अर्थ आपको बता ही दिया हमने पहले। धी माने बुद्धि। कोड वर्ड जैसे लिखे जाते हैं ना, क्या एक एक अक्षर ले लिया, लिख दिया केपी काशी प्रसाद, ओपी ओम प्रकाश। तो समाधि, धी माने तो बुद्धि का बुद्ध हटा दिया, केवल धी ले ली, और समा माने सम हो गई। जिसकी बुद्धि सम हो गई उसका नाम। तो संसार में जब तक तुम रहोगे बुद्धि सम हो ही नहीं सकती। जब स्वरूप में चले जाओगे तो बुद्धि सम हो जाएगी, क्योंकि वहां विषमता है ही नहीं। तो फिर यहां बात करते रहो, चलते रहो, खाते पीते रहोगे, मन वहां उन्मनी भाव को प्राप्त हो गया, सदा सम रहेगा। ऊधो साधो सहज समाधि। हाँ, कबीरदास कहते हैं साधो गुरु प्रताप। योग शिष्यों ने गुरु को ज्यादा महत्व दिया। विवेकानंद के सैकड़ों आश्रम बने देश और विदेश में, सबका नाम रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण आश्रम। एक भी विवेकानंद आश्रम नहीं। वो कहते थे मैं कुछ नहीं, मुझ में जो कुछ दिख रहा है वो मेरे गुरु का प्रसाद है, मेरे गुरु का प्रताप। इसलिए आश्रम मेरे नाम से नहीं होंगे, मेरे रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण आश्रम। अब देखो कबीरदास, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, तो दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली। कहो सो नाम, जो बोलता हूं प्रभु का नाम ही। सुनो सो सिमरन, और खाऊं पियो सो पूजन। हाँ? और जब सोऊं तो करो दंडवत, भाव न रखो दूसरे, भाव न रखो। मेरे लिए घर और वन एक हो चुके हैं। अब मैं कोई देवी देवता की पूजा नहीं करता, क्योंकि अब 24 घंटे अंदर पूजा हो ही रही है, इसलिए बाहर पूजा की आवश्यकता। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनक कष्ट नहीं धारो, खोले नयन, खोले नयन निरखो मोहन, सुंदर रूप तिहारो। साधो सबद निरंतर सो मन लागा, सबद निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना भागी। राधे। सबद निरंतर सो मन लागा। मन को केंद्रित करने के लिए एक शब्द का ध्यान भी होता है। आप एकांत में बैठ जाओ तो अंदर एक साय साय की ध्वनि आती है अंदर से, उसको प्राण घोष कहते हैं। शांत वातावरण में बैठो तो अंदर प्राणों की एक आवाज आती है, साय साय।
उस शब्द में वृत्ति को टिकाना, उस शब्द में वृत्ति को टिकाना। उस शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी वृत्ति लागी। शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी वृत्ति लागी। दुख सुख से को परे परम पद, दुख सुख से को परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, कह कबीर यह उन्मन रहनी, सो प्रगट करी गाई। साधो कृत्रिम नहीं, क्या आर्टिफिशियल नहीं, सहज समाधि। इसलिए अकृत्रिमौ, कृत्रिम माने जो लगानी पड़े, और अकृत्रिम माने जो सहज हो। क्योंकि जब चेतन छोड़कर कुछ है ही नहीं, जो तुम्हें जड़ दिखता है ना, वो भी मूल में चेतन ही। जो जड़ दिखता है वो भी मूल में। अब ये बात समझ नहीं पाते संसारी लोग जल्दी जल्दी। साधन काल में पहले संसार से मन हटाना है, ईश्वर में लगाना है, जड़ से अपने को अलग करना है, चेतन में जाना है। और जब वृत्ति टिक जाएगी तो फिर वो जड़ भी चेतन दिखाई देने लगेगा। जड़ ही तो, चेतन ही तो जड़ बना है। उदाहरण ले लो, सपने में आपको हिमालय पर्वत दिखा, तो पर्वत जड़ है कि चेतन है? जड़। पर्वत क्या है? जड़, ठीक है ना। पर तुम्हारे सपने में जो पर्वत बना है वो जड़ है कि चेतन है? वो चेतन है। तुम्हारे सपने में जो तुम्हें पर्वत दिखाई दिया, भूमि दिखाई दी, व्यक्ति दिखाई दिए, वो जड़ है कि चेतन है? कहने लगे जड़ है। अरे बाबा, फिर इतना बड़ा पहाड़ तुम्हारी छाती के अंदर कैसे घुस गया? और कहाँ गया फिर आँख खुलने के बाद? बोले नहीं, तुम्हारा चेतन तत्व आत्मा ही जड़ पहाड़ बन के स्वप्न में दिख रहा था, इसलिए वो पर्वत भी मूल में चेतन है। इसी तरह ये संसार जो हमको दिख रहा है, ये अज्ञान अवस्था में जड़ भाषित होता है। जब ज्ञान जागेगा तो सब चेतन हो जाएगा, फिर जड़ नाम की कोई चीज रही नहीं। सिया राम मैं सब जगह जानी, करूं प्रणाम। मस्त हो गए। फिर आंख किससे मूंदोगे? आंख मूंदने का मतलब है कि तुम दो मानते हो। अभी तुम्हारे अंदर दो हैं, एक से मन हटा के दूसरे में लगा रहे हो, एक से आंखें मूंद के दो रहे ना। और जबकि शास्त्र कहते हैं कि एक का ही है, तो एक का ही है तो आंख किसके लिए मूंदोगे तुम? जो दिख रहा है वो भी वही है, जिसे हम अंदर देखना चाहते हैं, बाहर भी। इसको नेचुरल समाधि कहते हैं। हर पर पदार्थ में आत्म तत्व को ही देखना, हर पर पदार्थ में अपने इष्ट को ही देखना, इसी का नाम समाधि, सहज समाधि। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, जिधर देखती हूं, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम छई है। श्याम श्याम श्याम। बहुनात्र कि मुक्तेन ज्ञात तत्व महाशयः, भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः।
अधिक कुछ कहने से क्या लाभ? बहुनात्र विमुक्तेन, यहां बहुत कुछ कहने से लाभ क्या है? जिस महापुरुष को तत्व का बोध हो चुका है वो भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी होता है, आकांक्षा से रहित होता है। वो सदा सर्वत्र नीरसा है, बीतराग है, राग रहित है। वस्तुओं की अपेक्षा तभी तक रहती है जब तक हमारे मन में कोई कामना होती है। आखिर प्लास्टिक के खिलौनों में क्या रस है? कोई रस नहीं। लेकिन छोटे बच्चे से पूछो, उसको बहुत रस आता है। छोटा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों में रस का अनुभव करता है। कथाओं में कई बार देवियां तो अपनी चैनें तोड़वा बैठती हैं खिलौने लूटने के लिए। पोतों को देंगे अब। और उन खिलौनों में है क्या? उससे भूख मिटती है कि प्यास मिटती है कि आयु बढ़ती है कि रोग मिटते हैं? होता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी चाहिए। छोटे बच्चों की बुद्धि अल्प है, इसीलिए प्लास्टिक के खिलौनों में महत्व बुद्धि। वही जवानी में आकर नीरस हो जाते हैं, उन खिलौनों में कोई रस नजर नहीं आता। जवानी आई तो जनानी में रस नजर आया, पुरुष में रस नजर आया, खाद्य पदार्थों में रस आया। जब वृद्धावस्था आ गई तो ये रस भी हट गया। अब तो बच्चे मेरे हैं, पोते मेरे हैं, केवल ये रस रह गया, वृंदावन। तो रस के केंद्र आपके बदलते रहे। पहले खिलौनों में, फिर पति पत्नी में, भोगों में, फिर परिवार की आसक्ति और ममता। इसी तरह जब तक मूल तत्व का बोध नहीं हुआ तब तक संसार के पद पदार्थों में रस का अनुभव हुआ। बंद करो। तत्व बोध के बाद न व्यक्ति के मन में भोग की आकांक्षा है और न मोक्ष की आकांक्षा है। बोले मोक्ष तो चाहते हैं सभी लोग, फिर तत्वज्ञ के अंदर इच्छा क्यों नहीं रही? बोले मोक्ष तो हो ही चुका उसका, इसीलिए मोक्ष के लिए आकांक्षा क्या होनी। और भोग, बोले भोग तो छोड़ ही के आए थे, भोग के छोड़े, मोक्ष की इच्छा जागी, वैराग हुआ और मोक्ष प्राप्त हो गया। अब ना भोगों की इच्छा रह गई ना मोक्ष की इच्छा। मन सेंटर में है, मन के इस पार संसार है, उस पार आत्मा, ऊर्जा का सागर है, अनंत अखंड ऊर्जा है, विराट चेतना है, अनंत आनंद है। मन के इस पार बाहर जैसे पंचकोश माने जाते हैं शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। कितने हो गए? तो मनोमय कोश जो है ये सेंटर में है, दो इस तरफ हैं और दो इस तरफ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, फिर विज्ञानमय और आनंद।
अगर आपकी बुद्धि कमजोर है तो आपका रुझान अन्नमय और प्राणमय की ओर ज्यादा रहे। बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया पीने को मिले, नहीं बढ़िया देखने और भोगने को मिले, दौड़ धूप सैर सपाटे मिले, और मन जब कन्वर्ट हो जाएगा, दो कोषों को जब छोड़ देगा तो वो ऑटोमेटिक पीछे की ओर मुड़ जाएगा। विज्ञान में भी आनंद का अनुभव होगा और आनंदमय कोष में तो आनंद का अनुभव होता ही है, और फिर उन दोनों को पार करके स्वरूप में पहुंच जाता है। पंचकोशातीत हमारा स्वरूप है। 5 कोष पार करोगे तो स्वरूप को पाओगे। अब इन 5 कोशों की जरा सी चर्चा करेंगे संक्षेप में। हमारी आपकी आत्मा 5 कोशों से क्या छुपी हुई है, ढकी है। हम जिससे मिल रहे हैं उसकी आत्मा भी 5 कोश से छुपी हुई है। तो 5 कोश हमारे आत्मा के ऊपर और 5 कोश सामने वाले के ऊपर, और फिर दोनों गले मिले और बोले आज तो बड़ा आनंद है। हाँ, अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? आज 10 कोस की दूरी से मिले, बोले बड़ा आनंद आया। 5 इसके और 5 उसके, और कहीं ये 10 कोस हट जाए फिर मिले तो कितना आनंद नहीं होगा। सच है। इन आवरणों से अपने को हटाना है। ये आवरण हमारे नहीं, हम नहीं। जैसे अन्नमय शरीर, ये आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा निकल जाने के बाद ये डेड बॉडी की तरह पड़ा रहता है। माता पित्रोर मलोद भूतम, माता पित्रोर मलोद भूतम मलमांसमयम बपु त्यक्त्वा चांडालवत दूरम ब्रह्म भूया कृति भव। शरीर कैसे बना? बोले माता पिता के मल से बना। माता पिता के मल से, मन से नहीं, मल से। भाई रज शुक्र का निश्चरण मलमूत्र इंद्रिय से तो होता है ना? नहीं, तो रज और शुक्र ये मल ही तो है, शरीर का मैल तो है। एक मैल तो ये ऊपर है और दूसरा मैल वो बन करके तैयार हो गया। अच्छा, माता पिता और मल कैसे बना? बोले उन्होंने जो अन्न खाया था उससे मल बना, और दोनों के मिश्रण से फिर ये शरीर बना। ठीक है, इसको अन्नमय क्यों कहते हैं? 5 कोश है ना, तो इस शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। क्यों? बोले माता पिता ने अन्न खाया, उससे रज और शुक्र बना, और रज और शुक्र के मिश्रण से फिर शरीर बना, और शरीर ने फिर रोटियां खाई, दूध पिया, अन्न खाया, तो शरीर बढ़ा। तो इस तरह से शरीर जो है ये अन्नमय कोश कहलाता है। पहला आवरण अन्नमय कोश। तो बाहर से खाई हुई वस्तु से बनने वाली वस्तु हमारी कैसे हो सकती है? वो हम कैसे हो सकते हैं? अब फिर वो शरीर बराबर बदलता रहता है, स्वभाव कभी नहीं बदलता। अपना धर्म अपने को कभी नहीं छोड़ता, गुण बदलते रहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म। कभी बदला है? परिवर्तन हुआ? शरीर हमारा होता तो फिर सदा एक सा रहना चाहिए था और सदा साथ रहना चाहिए था। शरीर सदा एक सा नहीं रहता और सदा साथ नहीं रहता। हम हैं पर बचपन का हमारा शरीर नहीं। हम हैं, जवानी का शरीर नहीं है।
तो शरीर मिलता है और बिछुड़ता है, मिलता है और बिछुड़ता है। पानी गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है, गर्म होता है फिर ठंडा। तवा गर्म होता है, रोज रोज ठंडा होता है, तो कभी ठंडा कभी गर्म। तो तवे का स्वभाव गर्म है कि ठंडा है? ठंडा है। तो दैनिक गर्म होता है, तो गर्मी तवा की है कि आग की है? आग की है, क्योंकि आग का धर्म आता और चला जाता है, आता और चला जाता है। जब आग पर चढ़ाया तो गर्म हो गया और उतार दिया, नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये भी हमारे आते हैं और चले जाते हैं। काम सदा सवार नहीं रहता, क्रोध हमेशा नहीं रहता। अगर क्रोध हमारा स्वभाव होता तो हम सदा क्रोधी रहते। मिश्री कभी मीठी हो और कभी कड़वी हो, ऐसा नहीं होता। स्वभाव तो हमेशा रहता ही है ना एक साथ। तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो किसी कारण से क्रोध आता है। और काम भी हर समय सिर पर सवार नहीं रहता है, आता है चला जाता। शरीर ये भी एक तरफ से बनता जा रहा और दूसरी तरफ से ढलता जा रहा, बिगड़ता चला जा रहा, ढलता चला जा रहा। समझ रहे हो कि नहीं? तो शरीर अगर हमारा होता, हम होते, तो फिर हमारे साथ शरीर को रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता। माता पित्रोर मलोद भूतम मन मांसमयम बपु। अब संत क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? बोले इस शरीर से वैसे ही घृणा करो जैसे कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल से दूर रहते हो। त्यक्त्वा चांडालवत दूरम ब्रह्म भूया कृति भव। अपने को शुद्ध चेतन तत्व मानकर चेतन में स्थित रहकर इस मल मांसमय शरीर से दूर रहो। दूर रहने का मतलब क्या हुआ? इससे आसक्ति हटा लो। ये तुम्हारे साथ रहे तब भी इसको अपना नहीं मानो, इसके धर्मों को अपने धर्म नहीं मानना। अन्नमय प्राण, इसके बाद अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, क्रियाशील हैं। रजोगुण में क्रिया होती है और हमारी 5 कर्मेंद्रियां भी क्रियाशील रहती हैं, क्रियाशील। तो प्राण भी आत्मा नहीं है। प्राण आत्मा कैसे नहीं? बोले हम सो गए, तो प्राण जाग रहे हैं कि प्राण सो गए? बोलो, जाग रहे। हमारे सो जाने पर भी प्राण, क्योंकि श्वास चल रही है, ठीक है, पाचन क्रिया हो रही है, रक्त का संचार हो रहा है। प्राण तो हमेशा क्रियाशील रहते हैं ना। अच्छा, हम सोए और हमारे कमरे में चोर घुस गए, प्राणों ने रोका उनको? हाँ, टोका उनको। और मेहमान आया तो प्राणों ने सम्मान किया उनका, क्यों? बोले अगर प्राण चेतन होते, प्राण आत्मा होते, तो उस समय भी तो वो जाग ही रहे हैं, क्योंकि चल ही रहे हैं। तो आने वाले का सम्मान करते, चोर को रोकते, आवाज देते। मुर्दा है, कुछ नहीं। इसका मतलब हुआ कि प्राणमय कोश भी हमारा स्वरूप। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो मनोमय कोश आएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये मनोमय कोश है। ये मनोमय कोश इंद्रियों को साथ लेकर के विषयों का सेवन करता है और इंसान को दुखी और सुखी बनाकर रखता है। प्रिय वस्तु मिल गई, ये थोड़ा प्रसन्नता का अनुभव करता है, और अप्रिय मिली
तो हाय तौबा करता है। सारे अनर्थों की जड़ मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन का हेतु है और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का हेतु है। बीच में है, यदि इस तरफ लुढ़क गया तो बंधन हो गया इंद्रिय और शरीर की तरफ, और दूसरी ओर मुड़ गया तो मुक्ति। इसलिए इस मन रूपी व्याघ्र से बचकर रहो। शरीर को चांडाल कह दिया और मन को मन रूपो महाव्याघ्रो विषयारण्य वृत्तिषु। ये मन रूपी बाघ इतना भयानक है जो विषयों में विचरता है, और ये तुम्हारे ऊपर हावी होकर के तुम पर शासन करता है और तुमको दुखी और सुखी बनाता रहता है। सारे अनर्थों की जड़ ये मन है। मन वहां चला गया। अगर आत्मा का रूप होता तो आत्मा यहां और मन वहां, ये कैसे होता? इसका मतलब है कि आत्मा से अलग है। इसके बाद विज्ञानमय कोश आता है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि ये जब मिल जाए तो उसका नाम विज्ञानमय कोश होता है। विज्ञानमय कोश भी हमारी आत्मा नहीं है, क्योंकि बुद्धि में कभी सही बात आती है, कभी गलत बात आती है, और अंत में हम निर्णय लेते हैं कि ये बात गलत थी और ये सही थी। हम अपनी बात पर ही विचार जब करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये बात गलत थी। तो बुद्धि के निर्णय को हम कभी कभी धिक्कारते भी हैं, कभी कभी धन्यवाद भी देते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि बुद्धि भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं हूं। उसके बाद आता है आनंदमय कोश। उसके बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की उपमा एक पक्षी से की गई है वेदांत में। प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय वस्तु के दर्शन से जो अंदर एक खुशी हुई उसका नाम प्रिय है। उसको प्राप्त कर लेने का जो आनंद है वो मोद है, और उसके उपभोग में जो आनंद मिला वो प्रमोद है। लेकिन ये प्रिय, मोद और प्रमोद सदा हमारे साथ रहता नहीं। जब अनुकूलता हुई तब तो ये आनंद दिला देता है, और प्रतिकूलता है तो फिर दुखी हो जाता है। तो दुखी और सुखी होना ये जीव का स्वभाव नहीं। भाई नीम अगर कड़वी है तो कड़वी रहेगी, कड़वी है गई फिर मीठी हो गई, फिर कड़वी हो गई, ऐसा नहीं होता। आत्मा यदि दुखी है स्वभाव से, उसे कोई सुखी बना ही नहीं सकता। क्या कहा जाए दुख सुख दोनों मिला के आत्मा में, तो एक वस्तु में 2 धर्म होते ही नहीं है। सूर्य में प्रकाश भी है और अंधकार भी है, बोले ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा दुख रूप है तो वो सुखी हो नहीं सकती, और दुख और सुख से मिली हुई है तो एक में 2 धर्म हो नहीं सकते। फिर क्या मानना पड़ेगा? बोले आत्मा सुख स्वरूप है। फिर दुख का भान क्यों होता है? बोले आत्मा में नहीं होता, दुख का भान मन को होता है। डॉक्टर जब मन को मूर्छित कर देते हैं, नहीं, मन को मूर्छित करते हैं और फिर शरीर को काटते रहते हैं, और आप देखते रहो आपको तकलीफ नहीं होती। किसी अंग में सुई लगा दी ना भाई, और शून्य करके काटा उसको, और आप देख भी रहे हो। आजकल तो वो लगा देते हैं ना कंप्यूटर एक्सरे, पेट में कहाँ क्या जा रहा है वो दिखा देते हैं। ठीक है नहीं? तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, आपकी आंख खुली है, वो चीर फाड़ काट पीट रहा, आपको तकलीफ हो रही है?
हाँ, उस समय आप होश में हैं कि बेहोश हैं? आंखें खुली हैं, देख रहे हो? हाँ, तो वो तकलीफ क्यों नहीं हो रही? उस जगह से मन का संबंध हटा दिया। ब्लड के साथ मन चलता है ना भाई, तो वहां जो ब्लड था उसको शून्य कर दिया। और जब मन का वहां प्रवेश नहीं हुआ तो दुख नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि दुख और सुख मन को होता है, आत्मा को नहीं। यदि आत्मा को होता तो फिर काटते पीटते समय तकलीफ होनी चाहिए। एक तो बेहोश करके काटते पीटते हैं, दूसरे इंजेक्शन लगा करके काटते पीटते हैं। तो इंजेक्शन लगा के जो काटते हैं उस समय व्यक्ति तो होश में रहता है। आत्मा है कि नहीं है उसमें? हाँ, तो फिर काटने में तकलीफ क्यों नहीं होती? बोले आत्मा को तो होता ही नहीं। फिर बोले जिस मन को होती है उस मन का वहां प्रवेश ही बंद कर दिया, शून्य कर दिया। मन और प्राण जुड़े हुए रहते हैं ना भाई, तो शून्य कर दिया, प्राणों की गति वहां रोक दी उस उतनी जगह में, तो कोई तकलीफ ही नहीं आपको। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा में दुख नहीं। यदि आत्मा में दुख होता तो काटते पीटते भी दुख होना चाहिए था। आत्मा सत चित और आनंद ही है। भ्रम से, अज्ञान से हमने शरीर को आत्मा मान लिया है। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार को हमने अपना स्वरूप मान लिया। ये मान्यता ही हमें दुख दे रही है। और बहुत अच्छी बात लिखी शास्त्रों में कि हवा ही बादलों को लाती है और हवा ही बादलों को ले जाती है। इसी तरह मन ने ही सबको अपना मान लिया है। अब मन के द्वारा ही सबसे अपने को हटाया जा सकता है। अब तुम्हारी बुद्धि अगर निर्मल है, सशक्त है, तो फिर वो मन को रोक सकती है। और बुद्धि कमजोर है तो मन को रोक नहीं सकती। लोग कहते हैं महाराज सुनते हैं और आप बिल्कुल ठीक सुनाते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। मन तो अपनी गति से चला। उसका उदाहरण दिया करते हैं कि एक बलवान घोड़े के ऊपर कमजोर बच्चा बैठा दिया जाए। घोड़ा बहुत बलवान है और बच्चा 8-10 वर्ष का है और कमजोर है, तो घोड़ा जहां चाहेगा वहां बच्चे को जाना पड़ेगा कि बच्चा जहां चाहेगा घोड़ा वहां जाएगा? और घोड़े से सवार बलवान है तो फिर सवार जहां चाहेगा वहां घोड़े। तो बुद्धि है सवार और मन है घोड़ा। जब बुद्धि होगी कमजोर तो मन अपनी इच्छा से खींच के ले जाएगा, और बुद्धि होगी बलवान तो वह मन को पकड़ के भगवान से जोड़ देगी, संसार से हटा देगी। अब बुद्धि बलवान बनने कैसे? अभी तो बुद्धि कमजोर है। अभी हम जो चाहते हैं मणिराम वो नहीं करते, जो मणिराम चाहते हैं वो हम करते हैं। मन हमारे बस में है कि हम मन के बस में हैं? बोलो। हम क्यों? क्योंकि बुद्धि कमजोर है और मन। अच्छा, मन बलवान कैसे हुआ? बोले जितने ज्यादा विषय इसको देते जाओगे उतना ज्यादा बलवान होता जाएगा। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये अग्नि कुंड है। ये मन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और मन में जल रही है आग और विषय है सामग्री। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम सामग्री हवन करते हैं। मन की आग उससे और प्रज्वलित हो रही है और प्रचंड होती जा रही है। मन और बलवान होता चला जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब हम जैसा कहें वो नहीं करता, वो जैसा कह दे हमें करना पड़ता।
तो अब बुद्धि बलवान कैसे हो इस पर विचार करो। एक विद्यार्थी पढ़ता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है, और दूसरा पढ़ता है लेकिन पास डिवीजन भी मुश्किल से पा पाता है, 34-35, और वो भी अकल से नहीं, नकल से। सच्चिदानंद। परीक्षाएं दो तरह से पास की जाती हैं, एक अकल से और दूसरे नकल से। तो आजकल अकल से पास करने वाले तो बहुत कम रह गए हैं, अब तो ज्यादातर नकल से ही पास करते हैं, नकल से। तो बुद्धि जब हमारी निर्मल हो जाए, एक बच्चे ने पिक्चर देख ली, अब पिक्चर के दृश्य कुछ अश्लील थे, अब वो उसके बाद पुस्तक लेके पढ़ने बैठा, तो आंखें तो उसकी अक्षरों पर हैं, लेकिन मन अश्लील चित्रों का चिंतन कर रहा है। परिणाम ये हुआ कि वो 10 मिनट का, आधा घंटे का मैटर 4 घंटे पढ़ता रहा, लेकिन याद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि याद करने वाला तो कुछ और याद कर रहा है। सच्चिदानंद। दूसरा विद्यार्थी है, उसकी बुद्धि निर्मल है, पहले तो वो गंदे पिक्चर, अश्लील पिक्चर देखता ही नहीं, वो अपने भविष्य का ध्यान रखता है कि अगर इस समय हम बिगड़ गए तो जिंदगी में संभल नहीं पाएंगे, और इस समय पढ़ लिख लेंगे क्या, फिर जिंदगी भर पिक्चर देखना कौन मना करता। वो मन बुद्धि को केंद्रित, और उसकी बुद्धि बलवान है, इसलिए उसने मन को खींच लिया और पढ़ाई में लग गया, मेरिट लिस्ट में आ गया। बुद्धि निर्मल कैसे हो, मूल प्रश्न ये है। राधे कृष्ण गो। बुद्धि निर्मल कैसे हो, बलवती कैसे हो, और हमारा मन कमजोर कैसे हो। अभी आपने सुना कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नहीं, ये मन तक भोगों को पहचानने का मार्ग है, और जब हम उसको भोग देते रहते हैं तो मन बलवान होता चला जाता। स्वाभाविक है, आग जल रही है, उसमें आप घी और लकड़ी डालते जा रहे हैं, आग कब बुझेगी? भागवत में लिखा है, न जातु कामा काम्यानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृत्स्न वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। काम्य पदार्थों का सेवन करते करते मन, इंद्रियां कभी तृप्त हो ही नहीं सकती। हम लोगों की उम्र तो 50, 60, 70, 80 वर्ष होगी ज्यादा ज्यादा। ऐसे राक्षस हुए जिनकी आयु लाखों वर्ष की हुई, और जिन्होंने दुनिया भर के भोग भोगे, दुनिया भर की संपत्ति संग्रहित की, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रियां, उनका मन तृप्त नहीं। आग का पेट आज तक कोई भर ही नहीं सका दुनिया। आग में लकड़ी घी डालते हो, जवान की जवान है। आपका शरीर वृद्ध हो गया है, कोई वृद्ध शरीर देख के अनुमान तो लगा सकता है कि शायद अब आपकी वासनाएं मर गई हों, लेकिन अगर आप लगातार विषयों का सेवन करते आ रहे हैं तो आज भी आपकी वासनाएं जवानी जैसी नई की नहीं बनी हुई। क्या समझ? वासना, भाई दांत टूट गए तो भुट्टे खाने की इच्छा मर गई क्या? बोलो। पीस पीस के खाते हैं ना। दांत टूट जाने से चना चबाने की, भुट्टे खाने की इच्छा मर जाए, ऐसा नहीं होता। इंद्रियां भले शिथिल होने लगे, इंद्रियां भले शिथिल होने लगे, लेकिन मन में वो पुराने संस्कार ज्यों के त्यों बने, और अंदर से एक सूक्ष्म आवाज आती रहती है, कोई उपाय हो कि इंद्रियों में फिर वही तेज आ जाए, वही शक्ति आ जाए, थोड़े दिन हम और विषयों का सेवन कर लेते हैं।
ये मन की भूख है। तो जितना ज्यादा आप मन को भोजन देते रहोगे उसकी भूख बढ़ती रहेगी, वो बलवान होगा। अच्छा, दो में से एक ही बलवान होता है, ये भी एक बात समझ लो आप, ये मनोवैज्ञानिक बातें हैं। जब मन बलवान होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, और बुद्धि बलवान होगी तो मन कमजोर। प्रकाश ज्यादा होगा, अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार गहरा है तो इसका मतलब प्रकाश नहीं। दही मथा जाता ना यूं, देवियों को पता है नहीं। देखो, एक रस्सी बड़ी हुई तो दूसरी और छोटी हो जाएगी, और दूसरी बड़ी करोगे तो पहले छोटी हो जाएगी। दोनों बराबर नहीं रह सकती मंथन के साथ। एक बड़ी तो दूसरी छोटी, दूसरी बड़ी तो पहली छोटी। आपका मन बलवान तो बुद्धि कमजोर, बुद्धि बलवान मन कमजोर। क्योंकि बुद्धि बलवान होगी तो मन को विषयों से रोक लेगी, और जब विषय रूपी लकड़ी भी नहीं मिलेगी तो मन मर जाएगी, कमजोर हो जाएगा। और मन ने जो मांगा हम जिंदगी भर वो देते रहे, बुद्धि की बात मानी नहीं। बुद्धि की खुराक है परमात्मा, भजन पूजन पाठ, वो मिले ही नहीं, बुद्धि कमजोर हो गई। तुम रुपया कमा के सोचते हो हम बुद्धिमान हैं। तुम एमए डॉक्टरेट करके समझ लेते हो कि हम बुद्धिमान हैं। बुद्धि तो है लेकिन राजसी बुद्धि है। अर्थ कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए जो चापलूसी बुद्धि में आती है वो बुद्धि रजोगुणी कहलाती है। और भगवत चिंतन के लिए, स्वरूप निष्ठा के लिए जो बुद्धि जागती है वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। आज समाज में या तो तमोगुणी बुद्धि है या रजोगुणी बुद्धि है, सतोगुणी बुद्धि किसी किसी की। अब सतोगुणी बुद्धि बने कैसे, निर्मल कैसे बने, उसका उपाय बताया जा रहा है, सुन लो। वेद भगवान कहते हैं कि तुम्हारा भोजन शुद्ध होगा तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षा। भोजन शुद्ध होगा तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध होगा तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, बुद्धि निर्मल होगी तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, विवेक जागेगा। बुद्धि का बेटा है विवेक। जब बुद्धि निर्मल होती है तो गर्भ धारण करती है। वो गर्भाधान क्या है? बोले महापुरुष के जो वचन हैं वही गर्भाधान। उससे बेटा पैदा होता है, कौन सा? बोलो, विवेक। फिर नाती पैदा होगा, वैराग। बुद्धि से होगा विवेक, विवेक से होगा वैराग, वैराग से मिलेगा ज्ञान, ज्ञान से मिल जाएगी शांति, अखंड आनंद, परमानंद। तो अब कुछ लोग ऊपर से तो छू छू करते रहते हैं, हम तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, नहीं। लेकिन इससे बुद्धि शुद्ध हो जाए, मात्र छू छू करने से यह नहीं होगा। तुम्हारी कमाई शुद्ध हो और तुम्हारी बनाई शुद्ध हो, और पंच महायज्ञों के बाद बचा हुआ अन्न, क्या? देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नहीं, ये सब बलि वैश्वदेव, ये सब करके भगवत प्रसाद तुलसी भोग लगा, तब वो शुद्ध कर। अब तुम कहते हो हम छुआ तो खाएंगे नहीं, और जो गोमांस बेच रहे हैं या शराब बेच रहे हैं या मुर्गे अंडे बेच रहे हैं उनकी रोटी खा रहे हो तुम, तो शुद्धि कहां से रहेगी तुम? हाँ, जिनकी बुद्धि पूर्ण निर्मल हो चुकी है, जो स्वरूप निष्ठा में इतने मग्न हो गए कि अब संसार का भान ही नहीं रहा उनको, क्या वो कुछ भी खाएं, कैसे भी रहें, अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्मल बुद्धि वो पहले बना चुके हैं संयम के द्वारा, और तत्व का उनको बोध हो गया। अब उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं रहती। इसलिए जो परमहंस अवधूत होते हैं ना, वो जहां मिल गया, जो मिल गया, जैसा मिल गया, खाया और पड़ा, फिर फर्क।
लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले बुद्धि को शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये 10 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, बुद्धि को शुद्ध बनाना होगा। एक तो सात्विक ग्रंथ ही पढ़ना होगा। क्या? नोवेल, उपन्यास, पत्रिकाएं, गंदे पिक्चर, सब से हटना होगा। कहा करते हैं कि हमारे यहां हजारों रुपए के ग्रंथ हैं, लेकिन एक भी पत्र, पत्रिका, उपन्यास हमारे यहां नहीं मिलेगा। हमने जीवन में आज तक एक भी उपन्यास पढ़ा ही नहीं, प्रवृत्ति नहीं। और जल, गंगा जल, नर्मदा जल, जमुना जल निर्मल। ग्रंथ सात्विक पढ़ना जिसमें आत्मा और परमात्मा का विचार हो, और जल चाहे थोड़ा सा पियो, गंगा जल, जमुना जल, नर्मदा जल, कोई भी। अपने साथी जो बनाओ वो भी सात्विक हो। शिव पुराण में कथा आती है कि एक सुप्रिय नाम का वैश्य था, वो शिव भक्त था, और उसका एक संकल्प था कि मेरा साथी या मेरा पार्टनर वही बनेगा जो शिव भक्त हो, दूसरे को मैं अपने साथ नहीं रखूं। माने तुम्हारा जो माहौल है, वातावरण है, उसका भी तुम्हारी बुद्धि पर असर पड़ता है। 10 बातें हैं ये: शास्त्र, जल, प्रजा, देश। और यहां बैठे तो बुद्धि शुद्ध हो रही कि नहीं हो रही? काला, प्रातःकाल 4 बजे उठने का अभ्यास करो। प्रातःकाल की वायु बुद्धि को निर्मल बनाती है, भजन में मन लगाती है। उसका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है। उसका नाम, कोशिश करो कि 4 बजे आंख खुल जाए, 4, 4:30। साधक रात में जल्दी सोना पड़े सो जाओ, और सुबह दिन में भले घंटा सोना पड़े, लेकिन प्रातःकाल जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त। कालः कर्म च, कर्म जो हम करें वो सात्विक हो। हिंसा बहुल कर्म नहीं करना। अब मान लो तुमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, अब पैसे उसमें बहुत हैं क्योंकि फ्री टैक्स है, पर कितने जीव रोज मर रहे हैं, कट रहे हैं। तुम तेल पेरने लगे तो कितने कीड़े मकोड़े रोज मर रहे हैं। तुमने फैक्ट्रियां लगा ली, दाल मिल और ये मिल और राइस मिल, तो उसमें कितने कीड़े मर रहे हैं। व्यापार वो करो जिसमें हिंसा नहीं। शराब बेच रहे हैं बाबूजी, और कहते हैं महाराज हमारे घर में तो प्याज भी नहीं आता। एक सज्जन बोले किसी संत से, बोले महाराज हमारा घर पवित्र कर दीजिए, चंडल भिक्षा प्रसाद वहीं पाइए। न कहा नहीं, हम तो अपने यहीं का बना लेते हैं। बोले हमारे घर तो प्याज भी नहीं आती। तो पड़ोसी ने बाद में कहा हाँ महाराज इनके यहाँ प्याज तो नहीं आती है, प्याज नहीं खाते पर ब्याज बहुत खाते हैं। वृंदावन ये प्याज नहीं खाते पर अनुचित ब्याज, उचित तो वैश्य के लिए विधेय है क्या, लेकिन अनुचित ब्याज। तो अब प्याज तो नहीं खाया पर गरीबों का खून चूस चूस कर तुमने, अब फिर तुम कहते तो बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाएगी। मुश्किल। कर्म वो करो जिसमें हिंसा न हो। बहुत जन्म भी, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनके संस्कार भी अच्छे हों। अभी सुमन वगैरह 4-5 बहनें हैं, उनके माता पिता भजनानंद, वो डॉक्टर है सुषमा, अमेरिका में, और अभी भी चोटी गूंथती है। इतना लंबे बाल, गौर किया नहीं किया आप लोग? याद है ना? और नहीं तो आजकल सामान्य घर की महिलाएं कटा कुटा करके देखो कैसी बनी हुई हैं, फिर वो डॉक्टर है।
और डॉक्टर के सिर पर तो और कुछ रह ही नहीं सकता खुला, और वहां कटी कटाई आती है उनके पास, और ये लंबी छोटी है मेरे। और अध्यात्म वेदांत सुनने के लिए अमेरिका से आए, फर्स्ट क्लास की टिकट में आए तो आने जाने का 2.5 लाख, 1.25 लाख, 2.25 लाख। सेकंड में आए तब भी 1.5 लाख। और जाते रो रहे थे, जाना पड़ रहा है, मजबूरी। तो माता पिता के संस्कारों का परिणाम। ध्यान भी सात्विक होना चाहिए। तुम्हारा चिंतन अगर गलत है, बेटे पोतों का तुम चिंतन करते हो और बुद्धि शुद्ध बनाना चाहते हो, कभी संभव नहीं होगा। अगर तुम बुद्धि को निर्मल बनाना चाहते हो तो निर्मल सूर्य का ध्यान करो, परमात्मा का भी ध्यान करो कि उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। अरे भाई, जलती मोमबत्ती न जलने वाली से जोड़ दिया तो क्या हुआ, वो भी जल गई। हमारी बुद्धि में अंधकार है और हम प्रकाश का निरंतर चिंतन करते हैं, तो वो प्रकाश हमारी बुद्धि में प्रवेश करके उस अंधकार को मिटा देगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। ये करना होगा, खाली सुनने से लाभ नहीं होता। मंत्र भी सात्विक हो और संस्कार हमारे सात्विक हो। ये 10 अगर सात्विक सेवन कर लोगे तो सतोगुण तुम्हारा बढ़ जाएगा, और सतोगुण बढ़ गया तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। सत्यम यद ब्रह्म दर्शनो। और बुद्धि जब बलवान होगी तो मन कमजोर हो जाएगा। बुद्धि जब बलवान होगी तो बोलो मन कमजोर। राजा दुष्यंत जाते हैं विश्वामित्र के आश्रम, और वहां शकुंतला देखी और मन में विकार आ गया। किसके? दुष्यंत। दुष्यंत विचार करते हैं, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण कन्या ऋषि, मेरा मन आज इसको देखकर आकर्षित क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह करा सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से नहीं कराएगा, उससे उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा। मन कहता है इसे अपनी बनाना है, बुद्धि कहती है खबरदार। सताम ही संदेह पदेशु वस्तु प्रमाणमंतः करणम प्रवर्तया। फिर सोचते हैं कि नहीं, अगर मना करने पर भी मेरा मन उसी तरफ जा रहा है तो ये ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमंतः करणम प्रवृत्तया। संदेहास्पद वस्तुओं में शुद्ध हृदय की प्रवृत्ति उसमें एक प्रमाण हो जाता है। आज तक जीवन में मेरा मन कभी ब्राह्मण कन्या के किसी नारी की ओर नहीं गया, और आज मन भाग रहा, दौड़ रहा है। क्या कर? चलकर पूछो तो कि ये कन्या किसकी है? क्या? विश्वामित्र के पास गए, मिले, स्वागत सत्कार, चर्चा, और बातचीत के दौरान यह पता लग गया कि ये मेरी नहीं है, ये तो पालित है, उससे हो क्षत्रिय कन्या। तब उनके मन को ये विश्वास